दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो जिसका भी दोस्तों आज एग्जाम था वो बाहर निकल गए, कुछ क्वेश्चन हमको प्राप्त मिला है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो है देख लीजिए, यहाँ पर बिहार पुलिस में 11 अगस्त को पूछे गए सभी प्रश्न दोस्तों जो पढ़ाया वही आया। आज सुबह के क्लास से दोस्तों, आज जो हम सुबह में क्लास लिए थे उससे क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर जिला में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर से हम सभी जिला के क्वेश्चन को देखते हैं जितना भी कलेक्ट हो पाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए किस तरह का हल्का सा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये आपको हमने कई बार बताया है। ये हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी में याद रखिएगा संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये भी हमने कई बार बताया आपको। और 11 दिसंबर को हुआ है जिसको मतलब इसका दूसरा जो सम्मेलन हुआ दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ उसमें याद रखिएगा संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ से ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये देखिए हम कितना बार दोस्तों आपको पॉलिटी में बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये आज हम सुबह ही बताएं, द्विसंरचनात्मक व्यवस्था किस राज्य में है? तो ऑप्शन में बिहार होता, बिहार था, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने राज्यों में होता है? 6 राज्यों में। और हमने इसका ट्रिक भी बताया। क्या बताया था दोस्तों? तू भी मजा कर। आज हमने सुबह ही बताया है आपको, तू भी मजा कर। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो बता दिए ना दोस्तों उसको एकदम करके जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा। तू भी मजा कर। ती से हो गया क्या दोस्तों? तेलंगाना। क्या होगा दोस्तों? तेलंगाना हो गया। यू से हो गया उत्तर प्रदेश। BIS से हो गया बिहार। M से हो गया दोस्तों क्या? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और A से हो गया आंध्र प्रदेश। और KR से हो गया कर्नाटक। यहाँ से आपका 6 राज्य जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन। और ऑप्शन में आपका बिहार था, तो बिहार था और अन्य 4 स्टेट का नाम दिया था तो वहाँ पर बिहार में हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाता। जो बिहार लगाए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों गया था WTO का पूरा नाम क्या है? तो देखिए WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। और इसका पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका पूरा नाम। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान नहीं है। और हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। और इसका मुख्यालय जनेवा में है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आज। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार कराए हैं दोस्तों? समान कार्य के लिए समान वेतन कितना अनुच्छेद में? हम बताए थे दोस्तों 39 में। और ये भी पूछा गया था आपको समान सिविल संहिता किस मतलब कि समान सिविल संहिता जो है ये किस आर्टिकल में है? तो ये भी 44 में है। ये भी हमने आपको कई बार बताया है। तो ये सब क्वेश्चन हमने कई बार बता दिया दोस्तों टेस्ट के माध्यम से, मैराथन के माध्यम से। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 18 तारीख को दोस्तों जो जिसका भी एग्जाम है 18, 25 और 21 को, उसके लिए हम लोग एकदम सभी सब्जेक्ट का मैराथन ला देंगे। क्योंकि साइंस से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो है हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से हम दोनों का मैराथन आपके कल से जो है स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए और देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोला गया। जो दोस्तों पढ़ा दिया देखिए 8 दिवस, जिस दिन हम दिवस का दिए बोले कि दिवस का मस्त 5 से 10 मिनट होगा। इसमें देख लीजिए जो भी पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा। तो पूछ दिया दोस्तों 8 दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 8 दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो याद रखेगा 1 दिसंबर को मनाते हैं। और दोस्तों क्या पीछा था जानते हैं? पृथ्वी दिवस। कितना बार बोले कि हम ये 22 वाला फंडा आपको याद रखना है। जैसे और बिहार दिवस भी पूछा था, 22 मार्च का आपको पूछेगा बिहार दिवस हो जाएगा। और 22 अगर अप्रैल पूछा होगा दोस्तों तो याद रखेगा 22 अप्रैल को क्या हो गया था? याद रखेगा पृथ्वी दिवस। अब देखिए जिसका एग्जाम है वो एकदम याद रखेगा 22 मई पूछा जाएगा एकदम 100%। 22 मई को जैव विविधता दिवस पूछा जाएगा। हो सकता है आज पूछ दिया हो किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि सबके डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन है, इसीलिए आप जब देख रहे होंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो उससे आपको हताश नहीं होना है। लेकिन ये सब क्वेश्चन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में पूछा हो, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोला गया दोस्तों। किसान सम्मान निधि कितना रुपया देता है? अगर आप किसान फैमिली से होंगे तो बिहार में बिल्कुल जानते हैं दोस्तों 2-2 हज़ार रुपया महीना देता है और 6 हज़ार टोटल देता है। तो 6 हज़ार जिसने लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए सेबी का गठन कब हुआ है दोस्तों? 1988 में हुआ है। कई बार बताए हैं। और याद रखिएगा इसका जो मतलब अध्यक्ष है दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है? माधवीपुरी बूच है। ये तो आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से अब आपका पूछ सकता है सिडबी। तो याद रखिएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ? इसका सेबी का अगर मुख्यालय पूछेगा तो ये मुंबई हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? मुंबई हो जाएगा। और सिडबी का मुख्यालय पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। अब आगे जाके ये आपका पूछ सकता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए देखिए क्या पूछा गया दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कितना बार हम बताएं कि जिप्सम, सबसे पहले जब भी बताते हैं तो आपको बताते हैं जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, और बोले कि इसमें जब डेर अणु निकाल लीजिएगा, CaSO4 इंटू डेर अणु जब निकाल लीजिएगा दोस्तों, तब कितना बनेगा, आधा अणु बनेगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो आप बना दिए होंगे। चलिए आगे देखिए कितना बोला गया दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन हमने बताया था गुलामगिरी पुस्तक की भाषा क्या है। देखिए गुलामगिरी पुस्तक को किसने लिखा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये लिखा है दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले ने। किसने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने मिला लिखा है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले दिए होंगे, यहाँ पर भाषा पूछा था तो ये मराठी भाषा में लिखा गया है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और पुस्तक का हमने करवा दिया, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर को किसने बताया। देखिए कितना बार हम दोस्तों जब भी सिख संप्रदाय आता है सभी गुरु के बारे में बता देते हैं। आपको लगता होगा कि ये सब क्वेश्चन झूठ फूस का, लेकिन यही सब क्वेश्चन दोस्तों बार बार देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमृतसर को हमने बताया था कि चौथा जो गुरु था दोस्तों रामदास, उसी ने बसाया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे जिसका एग्जाम होगा वहाँ पूछ सकता है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो याद रखिएगा पचमा जो था वो गुरु अर्जुन, उन्हीं ने करवाया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या पूछा गया था दोस्तों। देखिए आज का क्वेश्चन ही भी हम बताए थे कि हिरोशिमा बम का जो नाम क्या था, यानी हिरोशिमा जो 6 अगस्त को ये था दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को जो पहला गिराया था उसका पूरा नाम क्या था दोस्तों, तभी तुरंत हमने बताया था सुबह ही, लिटिल मैन। क्या दोस्तों, लिटिल बॉय, ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। और जो 9 अगस्त को गिराया था दोस्तों उसका नाम क्या था, फैट मैन। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखेगा। और हम ये भी बता दिए थे कि ये इसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, और इसमें जो है प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। हम बोले थे कि यूरेनियम वाला पूछ लिया, हो सकता है प्लूटोनियम वाला पूछे, तो यही फिर से पूछ दिया इसका नाम। तो ये तो इजी प्रश्न पूछ दिया आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर से देखिए बाबर का मकबरा कहाँ है, कितना बार बोले दोस्तों। और पूछा था क्या दोस्तों जानते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो याद रखिएगा बाबर का मकबरा काबुल में है। लेकिन इसका पहला जब मृत्यु हुआ था तो उस समय आगरा में था, तो उसके बाद जो अकबर ने इसका मकबरा काबुल में दे दिया। अगर काबुल आंसर में होता ऑप्शन में, तो आप काबुल मारे होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रक्त का पीएच मान। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों 7.4। आज भी सुबह हमने बताया रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उस दिन जो क्वेश्चन पूछा था 7 अगस्त को क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, रक्त क्या है, तो याद रखेगा ये जो है लिक्विड फॉर्म में, यानी तरल संयोजी उत्तक है। क्या है दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक। ये उस दिन पूछा था और इसका पीएच मान आज पूछ दिया। तो देख रहे हैं कि जिस तरह की पहले क्वेश्चन पूछा था उसी तरह के अकॉर्डिंग में ये क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है। तो यहाँ से ये आपको पता चलेगा कि उसी रेंज में क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपके लिए जो है डेली मैराथन हम एकदम कंटिन्यू करेंगे, और जो हम करवा रहे हैं सुबह सिलेक्टिव क्वेश्चन, उसको एकदम आप 100% करके जाइए, आप वहाँ से बेहतर कर पाइएगा। क्योंकि आज से क्वेश्चन जो हमने करवाया था, मात्र आज सुबह वाला क्वेश्चन से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन मिलने की मतलब कि मिल गया है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये पूछा है WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। WHO का उस दिन पूछा था कि मतलब किस दिन मनाते हैं, 7 अप्रैल को। और इसका मुख्यालय पूछ दिया कहाँ होगा दोस्तों, जनेवा में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। हो सकता है कि आगे पूछ दे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखेगा। और ये कब मनाते हैं, 7 अप्रैल 1948 से ये स्टार्ट हुआ। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। देखिए ये कितना बार दोस्तों कराएं, कोलंबस किस देश का निवासी था। अगर कोलंबस किस देश का निवासी होता तो ये तो इटली हो जाएगा, लेकिन आपको पूछेगा नाविक के दौर पर ये किस देश से आया था। अगर ऑप्शन वहाँ पढ़े होंगे, जो भी जिसका भी ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर आपको तब स्पेन मारना होता था। ये दोनों चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। तो ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा ये हुआ है दोस्तों बोध गया में। कहाँ हुआ दोस्तों, बोध गया में हुआ। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, संबोधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संबोधि बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बोला गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1976 में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान देना है। चलिए, और इसको हम लोग लघु संविधान भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, लघु संविधान, क्योंकि इनका जो है बहुत बार प्रयोग हुआ सब चीज़ में। जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, बोल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब जो है इन्हीं में जोड़े गए। इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए
देखिए बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये चीज़ पूछा गया। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। जो कर्नाटक लगाए होंगे उसका बिल्कुल ठीक है। ये सब हम प्रैक्टिस सेट में कितना बार क्वेश्चन दे चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या बोला गया, संविधान संशोधन का आर्टिकल क्या है। संविधान संशोधन हम जब भी बताते हैं दोस्तों पूरा भगाते हैं, ये कहाँ लिया गया है, याद रखिएगा संविधान के 20वां भाग में है। और ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ये सभी हम बताते हैं। और आर्टिकल कितना है दोस्तों, 368 में। कितना में है, 368 में है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर से इसको काटिए। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। देखिए आज भी हम बताए थे कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। अगर रात वाला आप प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तेल कारखाना कहाँ है। देखिए तेल कारखाना बिहार में कहाँ, एक ही स्टेट में दोस्तों, जिला में है। तो याद रखिएगा बरौनी में। कहाँ पर है दोस्तों, बरौनी में है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए ये दोस्तों कितना बार क्वेश्चन हम बता दिए कि विजयनगर स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया। और इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, हम्पी है। ये आज भी हमने बताया। देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन आज के क्वेश्चन से सिर्फ पूछा गया। इसीलिए बोलते हैं कि वो जो 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जिसका भी 28 तारीख एग्जाम है, उसके लिए तो एकदम बल्ले बल्ले है। जिसका 21, 28 को है, 18 को है, वो एकदम उसको पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, उसका फुल डिस्कशन देखिए, आपको बहुत फायदा दिलाएगा दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया। देखिए धन विधेयक कितने अनुच्छेद में, कितने अनुच्छेद में दोस्तों, धन विधेयक की अगर परिभाषा पूछा होगा तो आप बोले होंगे कितना अनुच्छेद में दोस्तों, 110 अनुच्छेद में, ठीक है। और अगर इसका पूछा होगा परिक्रमण कितना में है, तो याद रखिएगा 109 में है। तो ये दोनों चीज़ एकदम देख रहे होंगे कि इसमें अगर एक ही दिया होगा तो वहाँ पर अफसोस 110 टिक करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मतदान का उम्र कितना होता है। मतदान का उम्र कितना होता है दोस्तों, हम जब भी बताते हैं उम्र बता देते हैं। तो मतदान का उम्र दोस्तों 18 वर्ष होता है। कितना दोस्तों, 18 वर्ष होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए और ये दोस्तों मतदान का उम्र जो था पहले 21 था। और याद रखिएगा एक संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और ये उम्र घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। और ये किसने किया दोस्तों, तो याद रखिएगा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो राजीव गांधी हुआ करते थे। तो ये सब क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग में ये सब ही हम बताते हैं उस डिस्कशन में 5000 सेलेक्टिव में। जब इस तरह के आप पढ़ लीजिएगा ना, तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, जो भी आप इस रेंज में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए हम बोले थे कि नागा नकटी जो है, नकटी होगा यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर है, हम बोले थे कि बिहार के जमुई जिला में है। और ये न्यू रामसर स्थल है, आज ही बताए थे। और देखिए आज ये क्वेश्चन पूछ चुका है। हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूछा, लेकिन ये जहाँ भी पूछा है, ये बिहार पुलिस में आज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। देखिए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हमने बताया था कि जब दांडी मार्च हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। और जग जग कर नमक बनाया था दोस्तों साबरमती से जाके दांडी यात्रा में। और उसी के बाद जो है याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करता है, यानी 6 अप्रैल हो जाएगा इसका 1930 को। और उस दिन जो दोस्तों पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 अगस्त को जो पूछा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कब हुआ था, तो ये होता 1933-34। ये हम आपको बताए भी थे। और ये देखिए आज ये क्वेश्चन पूछ गया शुरुआत कब हुआ। हो सकता है कि आगे इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से पूछे, तो जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवाएंगे तो वहाँ पर सारा क्वेरी आपका दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन कब हुआ। देखिए ये कोनो बात है दोस्तों, चंपारण आंदोलन अगर पूछा होगा भारत में बिहार में, तो ये 1917 में हुआ था। नील की खेती के लिए, तिनकठिया प्रणाली के लिए महात्मा गांधी किए थे। तो ये सब चीज़ एकदम आपको पता होगा, तो ये सब चीज़ तो आप आराम से बना दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। बांग्लादेश की संसद का नाम की दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा इनकी संसद का नाम हो जाता है दोस्तों जातीय संसद। क्या बोलते हैं इसको, जातीय संसद बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए और पूछ तो एक डिस्ट्रिक्ट दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो क्वेश्चन आया था, वहाँ से पूछा था कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो मुद्रा का नाम क्या हो जाता है दोस्तों, टाका हो जाता है। क्या होता है, टाका। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए दोस्तों सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा रेशम का। किसका दोस्तों, रेशम कीट पालन का होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, रेशम पालन का किस में करते हैं, सेरीकल्चर में। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देख के जाना चाहिए। और जो हम बायोलॉजी का दोस्तों मैराथन करवाए हैं, उसमें जो है सभी अध्ययन के बारे में बता दिए थे। सेरीकल्चर में क्या होता है, पीसी कल्चर में क्या होता है, ये सी चीज़ एकदम आपको देख के जाना चाहिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो हम बताते हैं बार बार कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, याद रखिएगा, मानसरोवर के तिब्बत नदी से निकलती है और ये 3 देशों से गुजरती है। हम बताए थे कि आपको बांग्लादेश, तिब्बत और भारत से। और ये देखिए दरोगा में जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, हम बोले भी थे दरोगा में पूछा गया है और वहीं से देखिए डायरेक्ट उठा के दे दिया था। तो इसको बांग्लादेश में हम लोग जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जमुना बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये तो हो गया किस राज्य में द्विसात्मक व्यवस्था है, ये हमने बता दिया। चलिए आगे तरफ बढ़िए। देखिए अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अगर अर्थशास्त्र के जनक पूछा होगा, वो लड़का बता नहीं पाया दोस्तों सही से, अभी ट्रेन पर ही है। अगर आएगा तो हम आपको सुबह जो है 100 क्वेश्चन आपको एकदम पूरा अच्छे तरीके से बता के दे देंगे पेपर वाइज। अगर पेपर आ गया तो बहुत ही अच्छे तरीके से, उस दिन तो पेपर टेलीग्राम माध्यम से आ गया था। अगर आज आएगा तो हम पूरा करवाने का एकदम प्रयास करेंगे आपको। अर्थशास्त्र का अगर जनक पूछेगा तब हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? एडम स्मिथ हो जाएगा, ठीक है, एडम स्मिथ हो जाएगा। और अगर आपका अर्थशास्त्र पुस्तक पूछा होगा तो याद रखिएगा, हमको ख्याल से लगता है पुस्तक पूछा है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा चाणक्य। और ये चाणक्य हो जाएगा। और ये जो है हमने बताया भी था, चाणक्य इसी को बोलते हैं विष्णुगुप्त, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इन्हीं को बोलते हैं कौटिल्य। तो ये सब चीज़ भी एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है आर्थिक और राजनीतिक में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना जिला देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे का तरफ प्रश्न देखिए क्या बोला गया। देखिए यहाँ पर सोडियम होगा दोस्तों, सोडियम का परमाणु संख्या। उस दिन पूछा था आयरन का और हम बोले थे कि सोडियम का आपको पूछ सकता है। देखिए सोडियम का ही पूछ दिया। सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया। देखिए जजिया कर किसने लगाया था। तो जजिया कर दोस्तों किसने लगाया, ये एकदम बहुत ही बार पूछा गया था, आज भी बताया था। जजिया कर जो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, सबसे पहला किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो ये दोस्तों आज का इतना क्वेश्चन अभी हमको प्राप्त हो पाया था, हम आपको बताने का प्रयास किए। और दोस्तों आगे क्या क्या बिहार पुलिस के लिए होगा, तो अभी हम बता देना चाहते हैं कि जिसका भी 18, 21 और 28 को एग्जाम है उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 को एग्जाम है उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो हम 5,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन सुबह कराते हैं दोस्तों 8 बजे, उसको एकदम आपको एकदम घोर के पी लेना। वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर फंसने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका आज तो पूरा हल्का ही कर दिया। 7 अगस्त को थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन आज तो पूरा ईजी कर दिया दोस्तों, जहाँ तक हमको पता चल पाया है। और आपके लिए जो है दोस्तों हम सभी सब्जेक्ट का मैराथन एक बार फिर से ला देंगे, तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना क्वेश्चन मैराथन में कराएंगे वहाँ से 100% क्वेश्चन फंसने की संभावना होगा। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा हमको 100 में 100 तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के सिलेक्टिव क्वेश्चन में।